क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जान ले ले? हाँ, और क्या कोई अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल हत्या के लिए कर सकता है? जी हाँ, ये कहानी है विश्वास के टूटने की और एक ऐसे सपने के जल जाने की जिसे पूरा देश देखता है। आज हम जानेंगे कैसे एक फॉरेंसिक स्टूडेंट के ऊपर कैसे सपनों को जलाने के लिए घी और शराब का छिड़काव किया गया और कैसे एक फॉरेंसिक नॉलेज ने इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम भारी पड़ गया। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। जी, दिल्ली का हर एक कोने में एक सपना सांस लेता है और यह कहानी है रामकेश मीणा की। एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में यूपीएससी का एक बड़ा सपना था और वह आईएएस बनना चाहता था और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता है। और फिर उसी सफ़र के बीच में उसकी ज़िंदगी में आती है एक लड़की जिसका नाम अमृता होता है और जो कि उसकी लिव इन पार्टनर भी थी। जी, अमृता एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। वो फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाई कर रही थी। रामकेश को लगा उसे एक हमसफ़र मिल गया है अपनी मंजिल को पाने के रास्ते में। उसे नहीं पता था कि उसकी किताबों से ज़्यादा खतरनाक ज्ञान अमृता के पास है। जी हाँ, थोड़े ही दिनों में इनके बीच में प्यार की जगह शक में ले ली। झगड़े इनके बीच में आए दिन होने लगे और अमृता को लगा कि रामकेश ने उसे धोखा दिया है। रामकेश ने गुस्से में ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये रिश्ता अब प्यार का नहीं रह गया था क्योंकि इनके रिश्तों में प्यार की जगह जहर ने ले ली थी। जी हाँ, अब आता है 6 अक्टूबर की रात। अमृता ने अपने पुराने दोस्त सुमित को बुलाया और 2 लोगों ने मिलकर रामकेश को पकड़ा। और सोचिए, जिस कमरे में बैठकर वह देश बदलने के सपने देखता था उसी कमरे में उसका दम घुटने लगा। जी हाँ, उन दोनों ने मिलकर उसे जबरन बांधा और उसके साथ बदसलूकी करी और उसका मर्डर कर दिया। और अभी भी इनका मन इतनी क्रूरता से भरा नहीं था। फिर इन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया और वो आग की आंचें उसके सपनों को और उसके एक एक रोए को झंझोर दिया था। वो हम आगे बात करेंगे। जी हाँ, अगले दिन सबको ये लगा कि ये एक हादसा था, लेकिन यह आग नहीं थी। यह एक साजिश थी जिसे 6.5 घंटों में पूरी होशियारी से रचा गया था। जी, पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि लाश के चारों ओर और कुछ नहीं बल्कि रामकेश की यूपीएससी की किताबें थी। जी, आप सही सुन, हत्यारों ने किताबों को चिता बना दिया। यही सबूत मिटाने की साजिश साफ दिख रही थी क्योंकि अमृता एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी तो उसने अपना फॉरेंसिक ज्ञान का इस्तेमाल किया और उसने सोचा कि आग हर सबूत को मिटा देती है। पर उसे यह आइडिया कहाँ से मिला होगा? जी, जांच में पता चलता है कि अमृता ने इस परफेक्ट क्राइम के तरीकों को यूट्यूब से सीखा था।
जी हाँ, ये वही YouTube प्लेटफॉर्म है जो हमारे और आपका एक ज्ञान का साधन है, जहाँ पे हम अपनी स्किल्स, हम अलग अलग रिसोर्सेज से अपनी चीज़ों को सीखते हैं। आज हम और आप YouTube पे समय स्पेंड कर रहे हैं, बट कोई ना कोई इसका गलत उपयोग भी कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि हत्यारों ने लाश को जलाने के लिए रिफाइंड घी और शराब तक का इस्तेमाल किया, और ये घी और रिफाइंड खाली आग की लपटों को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक यूपीएससी छात्र के सपनों को उसी की किताबों के जरिए जलाने का भी एक बहुत ही घंघोर अपराध किया। जी, आप सोच कर देखिए, जिस छात्र ने यूपीएससी की किताबों से अपने सपने को साकार करने का संकल्प लिया था, उसी किताबों की आंच में वह और उसके सपने दोनों झुलस गए। रिफाइंड और शराब का इस्तेमाल इसलिए किया गया जिससे हर हाल में रामकेश का कोई भी निशान नहीं मिले। यहाँ तक डीएनए तक मिटाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा सच बोलती है। अमृता भूल गई थी कि मोबाइल टावर एक ऐसी चीज है जो हमें 24 घंटा मॉनिटर करती है। की जांच में ये मिला कि अमृता का पुराना दोस्त सुमित की लोकेशन ने साबित कर दिया कि वह हत्या की रात वहीं पर था, और एक छोटा सा डिजिटल सबूत ने पूरे परफेक्ट क्राइम की कहानी को साफ साफ दिखा दिया। जी, अब रामकेश का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। उनका बेटा, जिसने देश सेवा का सपना देखा था, उसे धोखा और बदले की आग में जला दिया गया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक सपने की हत्या भी थी। सवाल अभी भी यही उठता है, तो क्या पढ़ाई का इस्तेमाल हत्या के लिए हुआ था? तो इसका आंसर है हाँ। फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने किताब और यूट्यूब से सीखा, और किताबों की चिता में उसने यूपीएससी के छात्र को झोंक दिया। अमृता का अहंकार और उसका फॉरेंसिक का ज्ञान एक हद तक टूट चुका था, और वो अभी भी एकदम भौचक्की थी कि उसको कैसे पुलिस पकड़ सकती है। उसने इतने परफेक्ट तरीके से प्लानिंग करी थी कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि वो पुलिस को चकमा दे देगी, और वो अपनी सालों की मेहनत, फॉरेंसिक ज्ञान के इस्तेमाल से वो और उसका दोस्त बच सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक छोटे से सबूत ने उनके बुने गए जाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और अगर हम बात करें सुमित के बारे में, जो कि उसका दोस्त था और इस क्राइम में एज अ पार्टनर काम किया था, तो सुमित ने ये केवल और केवल अमृता के प्यार के लिए किया। उसे लगा कि वो अगर उसका साथ देगा तो अमृता का प्यार उसे मिलेगा। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि कभी भी प्यार गलत तरीकों से मिलेगा तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा। और यह कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि ज्ञान को हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और जब ज्ञान अहंकार में बदल जाए तो तबाही ही आती है। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे क्रूरता के बारे में बात करी जिससे पूरी दिल्ली सनसना उठी है। कैसे एक
जिस ज्ञान की धारा को हम पीकर अपनी सफलता को चुनते हैं, उसी ज्ञान की धारा से कई लोग क्राइम भी करते हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरीके से ज्ञान का भी दो पहलू होता है। अगर अमृता ने अपने ज्ञान का सही उपयोग किया होता तो वो हो सकता था आज एक सफल स्टूडेंट होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अगर आप और आपके पार्टनर्स के बीच में शक नाम की चीज़ है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही एक समझदारी है। ये इंसिडेंट किसी और छात्र के साथ भी हो सकता है। वो लड़का जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली के एक 10 बाई 10 के कमरे में पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा था, उसकी सफलता को बीच में ही किसी ने आग के हवाले कर दिया। आप लोग से यही अनुरोध है, हमेशा अपने पार्टनर्स को सोच समझ के आप उनके साथ रिलेशन में आएं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट पहले करें, क्योंकि शक का जहर सबसे खतरनाक होता है।